तो हाय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिए ताकि और सारे बच्चे जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वो हमसे जुड़े और अच्छी तरीक़ा से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। इसे हम पोषण क्या बोलते हैं? पोषण। देखो क्या बोल रहा है कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसमें पोषण क्या आता है? पोषण आता है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम? पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोल रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। अब अनुरक्षण क्या होता है ये समझो। देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले क्या होता है कि कोई जब जीव रहता है ना, क्या रहता है, तो उसके जो शरीर के अंदर है बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, होती है ना, बहुत सारी क्रियाएं। जैसे कि अगर तुम सोया भी रहे, क्या रहेगा? अगर तुम सोया भी रहेगा फिर भी तुम्हारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कार्य होता रहता है। उसे बता हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे हम? जैव प्रक्रम। यानी कि शरीर की सारी घटनाएं कौन सी जो वह अपने अंदर करती है क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। बस समझ रहा है? जैसे मान लो तुम खाना खा लिया, क्या कर लिया, और तुम सो गया। सोया तुम ना है, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो पेट है वो भोजन को पचा रहा है, जो दिल है वो क्या कर रहा है? धड़क रहा है, नाक से द्वारा तुम सांस ले रहा है। यानी कि पूरा का पूरा सेम प्रक्रिया होते रहता है। वो सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। कोई दिक्कत है? शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, जैसे तुम कोई मशीन, क्या अगर तुम कोई मशीन देखेगा तो उसके अंदर में बहुत सारा बताओ सामान रहता है। स्टार्ट करने पर सारे के सारे कार्य करते हैं। उसे बताओ क्या कहेंगे? उसके अंदर में जितना भी काम हो रहा है उसे हम जैव प्रक्रम। ठीक है ना? लेकिन मशीन को चलने के लिए बताओ क्या चाहिए? तेल चाहिए। जिस तरह किसी भी मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। उसी तरह शरीर को क्या, उसी तरह शरीर में जैव प्रक्रम सही प्रक्रिया से हो क्या हो? शरीर में जैव प्रक्रम क्या हो? सही तरीका से। उसके लिए बताओ क्या चाहिए? पोषण। क्या चाहिए? पोषण। बताओ क्या चाहिए? अब पोषण क्या है? बताओ क्या है पोषण? देखो पोषण, देखो पोषण क्या है? देखो पोषण वो चीज है कि जो मनुष्य, देखो क्या होता है, मनुष्य या जीव, क्या बोलेंगे? मनुष्य या जीव उस चीज को ग्रहण करके क्या करता है? उस चीज को खा के शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? सबसे पहले क्या किया? तुम खाना को खाया, उस खाना से बता तुम क्या किया? ऊर्जा का निर्माण किया। और वही ऊर्जा से बताओ क्या बनेगा? तुम्हारा जैव प्रक्रम चलेगा। शरीर का पूरा काम बताओ किससे होगा? वही ऊर्जा से। नहीं समझ में आया? जैसे तो तुम रोटी बनाया, रोटी तुम खा लिया, रोटी खाने के बाद तुमको बताओ क्या हुआ? ऊर्जा मिला। और उस ऊर्जा से बताओ क्या होगा? शरीर के सारे क्रिया होंगे, होंगे ना। तुम्हारा हड्डी बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, ये सब बताओ क्या होता है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है? तो मनुष्य जिस चीज को खाता है क्या करता है? वो बताओ क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है? समझा ना? बताओ, ये खाने की प्रक्रिया बताओ क्या कहलाएगा? पोषण। और जिस चीज को खाएगा खाद्य पदार्थ क्या कहलाएगा? बस समझ में आया? बताओ क्या बता बोलेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे? देखो जैसे मनुष्य किसी भी चीज को खाया, फिर उससे ऊर्जा बना। ऊर्जा बनने के बाद जो है हमारे शरीर में क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है, शरीर की सारी क्रियाएं चलती है। तो वो पोषण क्या कहला गया? वो सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य ऊर्जा का ग्रहण करता है क्या कहलाता है? पोषण। बता क्या बोलेंगे? वे सारी प्रक्रियाएं, यही है ना? यही है ना रे? क्या परिभाषा बताओ तो? वह विधि जिससे जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, को ग्रहण करता है। अब एक बात समझना ध्यान से, वह विधि, क्या विधि? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। कोई भी पोषक तत्व रहे, तुम जिस विधि से उसे अपने अंदर लेते हो पूरा प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है?
और जिस पदार्थ को तुम खाते हो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? खाद्य पदार्थ क्या कहलाएगा? कोई प्रॉब्लम है? जैसे मान लो कि तुम कोई एगो सेब लेके खा लिया, क्या क्या सेब खा लिया। अब तुम जो सेब खाया फिर सेब पेट में गया, ऊर्जा बना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगा? पोषण क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो जो सेब है उसको बता क्या बोलेंगे हम? खाद्य पदार्थ क्या बोलेंगे? ऊर्जा बनने के फलस्वरूप ही जैव प्रक्रम संभव है। ठीक है ना। अगर तुम पोषण नहीं करेगा आप शरीर में जैव प्रक्रम होगा? शरीर में कोई भी क्रिया होगा? नहीं होगा। अब अगला देखो, नंबर 2 है श्वसन। क्या है? श्वसन। बताओ बताओ श्वसन का बताओ हम क्या बोलेंगे? मतलब देखो, पोषण क्या? पोषण के फलस्वरूप, फल स्वरूप, पोषण के फल स्वरूप ऊर्जा बनने की क्रिया बता क्या कहलाएगा? पोषण। अब ध्यान दो, बात ये होता है कि जैसे तुम कुछ खाना खा लिया, अब जब तुम खाना खा लिया है तो रोटी है, तो रोटी तो ऊर्जा नहीं देने लगेगा। उस रोटी को शरीर के सारे केमिकल मिलके पचाएंगे, और पचाने के बाद क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा बनता है, जिसको बता हम क्या बोलेंगे? श्वसन क्या बोलेंगे? यानी कि खाए गए पदार्थ क्या बोलेंगे? खाए गए पदार्थ से ऊर्जा बनने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। समझ रहे ना? यानी कि भोजन पचने की घटना क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? भोजन पचने की घटना क्या कहलाएगा? श्वसन। तो प्रॉब्लम है यहाँ तक? बताओ तो। सबसे पहले बताओ हम क्या देखें? जैव प्रक्रम। शरीर के अंदर जितनी भी सारी क्रियाएं होती है क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। और वो सारी क्रियाएं करने के लिए हमें क्या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा बता हमें कहाँ से मिलता है? पोषण से, यही ना। यानी कि हम कुछ भी खाएंगे तो वो हमारा बता क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब पोषण जो हम चीज़ खा लिए हैं उसको पचाने के लिए बता क्या चाहिए? श्वसन की जरूरत होती है। सांस लेना और छोड़ना को श्वसन नहीं बोलते हैं, श्वसन। यानी कि जब तुम किसी भी पदार्थ को खा लिया, क्या क्या खा लिया, तो उससे जो ऊर्जा बनेगा वो पूरी प्रक्रिया बता क्या कहलाएगा? श्वसन क्या कहलाएगा? यानी कि पोषण के फलस्वरूप ऊर्जा बनने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आता है परिवहन तंत्र। अब एक बात ध्यान दियो, तुम सेब या कोई भी पोषक तत्व खाया, वो बताओ कहाँ पे पचेगा? पेट में पचेगा। यानी ऊर्जा तुम्हारा पेट में बनेगा। ठीक है ना। ऊर्जा जब तुम्हारा पेट में बन गया, लेकिन तुम्हारा देखो उंगली यहाँ बढ़ने लगता है, बढ़ता है ना? देखो तुम, जब एक हाथ का बच्चा रहता है तो एक हाथ का बच्चा रहता है, उसको जब दूध दूध सेरोलैक सब खिलाता है तो क्या होता है? बच्चा में धीरे धीरे वृद्धि क्या होता है? एक हाथ का बच्चा 3 हाथ का हो जाता है। यानी कि वो खाया सिर्फ पेट में, कहाँ खाया? लेकिन उसका शरीर का सारा अंग बढ़ा, क्या हुआ? शरीर के जितने भी अंग वो सारे क्या हुए? धीरे धीरे बढ़ने लगे। यानी कि अगर ऊर्जा पेट में बन रहा है, यानी वहाँ से ऊर्जा कहीं और भी जा रहा है, तो पेट में जो ऊर्जा बना और उसके बाद ऊर्जा जो सभी अंग में जाएगा, वो ऊर्जा का परिवहन क्या कहलाएगा? याद है? जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री, क्या है? फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कोई सामान बना, जैसे चिप्स देखो यहाँ पे फैक्ट्री में बन रहा है। अब फैक्ट्री में बन तो यहाँ रहा है, लेकिन जा बता बिकने कहाँ रहा है? दिल्ली, पंजाब, पटना, ऐसा जा रहा है बिकने के लिए। तो जिस रास्ते द्वारा उसको लेके जाएगा बता क्या कहलाएगा? परिवहन क्या कहलाएगा? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। अब ले जाने के लिए भाई कोई चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ऐसे चला जाएगा? ऐसे चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। वो रास्ता बता क्या कहलाएगा? परिवहन तंत्र क्या कहलाएगा? परिवहन तंत्र। यानी कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या रहता है? अंग बना रहता है, जिसे बता हम क्या बोलेंगे? परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? परिवहन तंत्र। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? को बता प्रॉब्लम है? अब इसके बता उत्सर्जन क्या आता है? नंबर 4 बता क्या आता है? उत्सर्जन। यहाँ ध्यान देना है, बता क्या आएगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन का सीधा साधा अर्थ रखना, हानिकारक पदार्थ। क्या बोलेंगे? हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। अब बता यहाँ तक, बता को प्रॉब्लम है? तुम देखो, तुम पोषक तत्व को खा लिया,
ठीक है ना। अब पोषक तत्व जो खाया, तो वो जो पोषक तत्व जो खाया वो पचा, क्या हुआ, पचने के बाद तुमको ऊर्जा मिला। ऊर्जा तो तुम ले ही लिया ना। उसके बाद जो पचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ पेट में बचा, वो बताओ क्या कहलाएगा। हाँ, वो उत्सर्जन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाएगा, हानिकारक पदार्थ को बताओ हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। बस समझा। तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी बताओ क्या है, जो भी बताओ क्या है, हानिकारक पदार्थ है, उसे बताओ हम क्या, उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। को प्रॉब्लम है। अब तुम उसको किसी प्रक्रिया से शरीर से बाहर कर देगा, बताओ क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। क्या कहलाएगा। ये सिर्फ जीव जंतुओं में ही नहीं, बल्कि बता मतलब पेड़ पौधे में भी। तुम देखो ना, किसी भी जो है ना, जो होता है जैसे कि क्या आग, क्या आग जानता है ना, आग के से पत्ती को तोड़ना, दूध क्या निकलेगा, दूध बताओ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है ना। कनेर, कनेर नाम सुना है, कनेर के पत्ती को से तोड़ना, देखना क्या निकलेगा, दूध निकलेगा, वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। बबूल देखा, बबूल, बबूल का जब कभी छिलका छिल जाएगा ना, तो उसमें लट्ठा क्या निकलेगा, लट्ठा, वो बताओ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। सोजिना जानता है? सोजिना, सोजिना का देखना कभी जब लट्ठा टूटेगा, जैसे कि चमड़ा, क्या होगा, चमड़ा छिल गया उसका कहीं पे भी, तो वहाँ से गोंद जैसा निकलेगा, नेटा जैसा, वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। समझ गए बात को। ये सब बताओ क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें तो पेशाब, क्या हुआ, पेशाब हुआ, लेटरिन हुआ, ये सब बताओ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। नेटा बताओ क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ। आंख में किच्ची आता है ना, किच्ची, वो बताओ क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ। कान में जो गुज्जू होता है बताओ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। पसीना बताओ क्या है, शरीर से जितने भी चीज बाहर निकलते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ। को प्रॉब्लम है, बता क्या है, या तो बता किसी को प्रॉब्लम है, उत्सर्जन बताओ किसी को दिक्कत हुआ, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, नहीं है। तुम ऑक्सीजन लेता है, देखो पहले वायुमंडल में देखो सब कुछ है, हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, मतलब कि बहुत प्रकार के गैस मिले हुए हैं। तुमको चाहिए क्या, और जब तुम यहाँ से तुम टानेगा, देखिए यहाँ से जब तुम टानेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं टानेगा, सबको लेकर टानेगा, लेकिन तुमको चाहिए कि ऑक्सीजन, फेफड़ा ऑक्सीजन को रख लेगा, क्या करेगा, फेफड़ा ऑक्सीजन को रख लेगा, और बाकी जो गैस बचा उसको क्या करेगा, तुरंत बाहर जा। तो वो जो बाहर निकला वो क्या हुआ, उत्सर्जीय पदार्थ। अब बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन। को प्रॉब्लम यहाँ तक है। अब देखो जनन, क्या देखेंगे, उत्सर्जीय पदार्थ समझ गए तुम लोग। अब देखेंगे हम जनन, क्या देखेंगे, 5 टॉपिक देखना, 5वां नंबर क्या है, जनन। क्या है, जनन। जिस क्या, जिस प्रक्रिया, बताओ क्या बोलेंगे हम, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव, क्या, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, बता क्या कहलाएगा, जनन। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है, बताओ हम क्या बोलेंगे, जिस प्रक्रिया में, बताओ क्या करेगा, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि क्या करेगा, उसे बताओ हम क्या बोलेंगे, उसे हम जनन, क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। जैसे मान लो, देखिए तुम कोई भी, देखो तुम कोई भी, जैसे एक कुत्ता क्या पोसो, एक कुत्ता पोसो, वो बच्चे को जन्म क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। यानी कि पहले एक कुत्ता था, जन्म देने के बाद कितना बन गया, 2 बन गया। तो ये जो अपनी संख्या में वृद्धि क्या कर रहे हैं, वृद्धि, ये बता क्या कहलाएगा, यह प्रक्रिया जनन क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कहाँ तुम्हारे भीड़ में तुम्हें हरा गया है बे? आगे बैठा करो, कहाँ बैठा करो, वहां से उठो, यहाँ यहाँ पे बैठो, उठो वहां से, इधर बैठा, कहीं इसको आगे में बैठा, इधर तक आदमी नुका जाता उधर, या इधर इधर बैठो, इसके बगल में बैठो। हाँ, लेट से मत आया करो, ठीक है ना, टाइम पे रहा करो, ना सब सब छूट जाएगा, जितना भी पढ़ेगा कोई फायदा ना होगा होने का। जनन में किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो। जैसे कि कोई भी जीव अपनी संतान, क्या, अपनी संतान पैदा करता है, वो अपने जैसा ही संतान पैदा करता है ना, यानी कि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, इस प्रक्रिया बता क्या कहलाएगा, जनन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक,
पोषण क्या है? पोषण बताओ, हम क्या देखेंगे? पोषण। सबसे पहली बात, क्या पोषण किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे हम? पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। वह विधि, क्या बोलेंगे? वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ध्यान दो, पोषण किसे कहते हैं बता तो? देखो, जैसे तुम किसी पदार्थ को खाया, खाने के बाद उससे ऊर्जा बनाया पेट के अंदर, वो क्या कहलाएगा? वो पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाएगी। बस समझा? पता क्या होगा? पूरी प्रक्रिया पोषण। लेकिन सिर्फ खाने के बाद ऊर्जा जो बनेगा उसे पता क्या बोलेंगे हम? श्वसन। समझ गया? खाने के बाद जो अंदर गया उससे जो तुम ऊर्जा बनाया वो विधि क्या कहलाएगा? श्वसन। लेकिन तुम खा लिया फिर ऊर्जा है बना लिया, दोनों कर लिया, क्या कहलाएगा? पोषण। ठीक है ना? पोषण के कितने विधि है बता? क्या देखेंगे? अगला पॉइंट देखेंगे हम, पोषण के विधि। क्या होंगे? पोषण के विधि। बताओ, पोषण के बताओ कितने विधि है? दो विधि। कौन कौन है? नंबर 1 स्वपोषी। कौन सी? स्वपोषण। क्या हो गया? नंबर 2 बताओ क्या है? परपोषण। परपोषण। बताओ कोई प्रॉब्लम है? पोषण के बताओ कितने विधि है? 2 विधि। कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। क्या बोलेंगे इसको हम? स्वपोषण और परपोषण। इसमें एक बात ध्यान देना, क्या देना? यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना कि स्वपोषण किसे कहते हैं? बता तो, बताओ। देखो, हाँ देखो, ऐसे जीव कौन सी जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। क्या? निर्भर रहते हैं। हो गया? देखो, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, उसे पता क्या बोलेंगे? पोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। देखो, जीव जो है, बहुत सारा जीव बताओ क्या होता है कि दूसरे पर निर्भर रहता है, और बहुत सारा जीव खुद पे रहता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा जीव बताओ क्या कहलाएगा? स्वपोषण। क्या कहलाएगा? स्वपोषण। जो भोजन के लिए, किसके लिए? खुद पर। किस पर निर्भर रहेगा? जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे? वे भोजन को जो है अपने अंदर ही बनाएंगे। कहाँ करेंगे? देखो, पेड़ पौधे क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद पता कहता है मट्टी से जल लेता है, उसके अंदर पता कहता है क्लोरोफिल पहले से रहता है। ये सब को मिला के पता क्या करता है? वो खुद से ही अपने में भोजन बनाता है। तो ऐसी विधि पता क्या कहलाएगा? स्वपोषण। और स्वपोषण बताओ किस में होता है? पेड़ पौधे में। क्या होता है? पेड़ पौधे में। बताओ क्या करेगा? पेड़ पौधे में। बताओ क्या हो गया? स्वपोषण। अब आता है परपोषण, यानी कि जो पोषण के लिए, किसके लिए? पोषण के लिए अन्य जीव या पौधे पौधे पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं। बताओ क्या कहलाएगा? परपोषण। यानी कि वैसे जीव जो पोषण यानी पोषण के लिए किसी और जीव पर निर्भर है, उसे बता क्या करेंगे? परपोषण। क्या कहलाएंगे? जैसे मान लो तुम अभी है, तुम जो है, तुम अब पैसे के लिए किस पे बताओ निर्भर रहता है? मम्मी पापा पे। अगर मम्मी पापा पैसा नहीं देगा तो तुम पढ़ाई कर पाएगा? तुम्हारे पास पैसा होगा? नहीं। तो तुम बताओ क्या भी है? तुम है परपोषी। क्या है? परपोषी। लेकिन मम्मी पापा बता क्या करता है? मम्मी पापा खुद का पैसा है, वो बता क्या हो गया?
स्वपोषी, ठीक है ना। उसका पर्सनल पैसा चाहे वो कमा के लाए या कहीं से लाए, बस समझ रहा है। इसी तरह बता क्या होता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा खाना को क्या करता है, स्वयं खुद में बनाता है, वो बता क्या कहलाया गया, स्वपोषी। लेकिन मनुष्य क्या हो गया, उसके अलावा जितने भी जीव है पेड़ पौधे के अलावा, जैसे कि देखो मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, बाघ हो गया, जितने भी जीव हैं वो क्या करता है, वो खाना क्या, वो खाना यानी कि पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। अगर मनुष्य सब्जी चावल दाल नहीं उगाए, मुर्गा काट के नहीं खाए, उसका पेट भरेगा, उसको पोषण मिलेगा, उसको भोजन मिलेगा। यानी कि हम सब बताओ क्या करते हैं, हम सब पोषण के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं। अगर वो हमें पोषण नहीं देगा तो हम खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। भेड़ भी क्या पता कहता है, घास पे निर्भर रहता है, अगर उसको घास नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रह पाएगा। यानी कि वो अपनी ऊर्जा बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। और बकरी का भी वही हाल है, घास नहीं मिलेगा तो उपाय नहीं है इसका, यानी ये खुद अपने शरीर के अंदर भोजन बना नहीं सकता है। गाय का भी वही हाल है, बाघ का भी वही हाल है। बाघ भी बताओ क्या सोचेगा कि हमको शिकार करना है, अगर शिकार हम नहीं करेंगे तो खा पाएंगे हम, भूखे रह जाएगा। शरीर खुद भोजन नहीं बना सकता है। कितना अच्छा होता है कि हम लोग को भी ऐसे भोजन बनता जैसे कि पेड़ पौधा बनाता है। कमाने जाता कोई, जाता कमाने, ऐसे हवा चल रहा है, शरीर हवा को सोख रहा है, सांस ले रहे हैं, देह बढ़ रहा है, खाना पीने का आपका व्यवस्था ही कितना बढ़िया होता। लेकिन सिस्टम खराब है क्या है या तो प्रॉब्लम होगा। पर पोषण में बता किसी को कोई दिक्कत है, स्व पोषण में दिक्कत है। अब एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताओ हम क्या देखे थे, बता क्या देखे थे हम, जैव प्रक्रम। बताओ जैव प्रक्रम बता क्या होता है, शरीर के अंदर होने वाली सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। उसके बाद बता क्या था, पोषण, यानी कि जैव प्रक्रम को करने के लिए बता क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा बता हमें कहाँ से मिलती है, पोषण से, ठीक है ना। यानी जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वो बता क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा, ठीक है ना। यानी खाने के बाद ऊर्जा पूरा बन गया, क्या कहलाया, पोषण। अब सिर्फ श्वसन क्या कहलाएगा, खाने के बाद जब पेट में जो सामान पहुंचा उससे ऊर्जा बनाने की विधि क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन, नहीं परिवहन, क्या होता है, परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। उसके बाद उत्सर्जन क्या कहलाता है, उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और जो पदार्थ बाहर निकलता है उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, जनन, क्या होता है, जीव अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसको पता क्या बोलते हैं हम, किताब से नहीं रटना, जो समझा रहे हैं बस वो याद रखना, ठीक है ना। वो तुमको इसलिए लिखा दी जब तुम भूलेगा तो उसको क्या करना है, याद करना है। लेकिन ऐसे तुमको क्या है, ठीक है समझ गया। जितना इतना इतना समय हो गया, जो खुद पर निर्भर है वही है क्या, स्वपोषी। जो दूसरे पर निर्भर है क्या है, परपोषी, ऐसे याद करना है। जनन समझ गया ना, जो खुद की संख्या में वृद्धि करती है क्या कहलाता है, जनन। अब बताओ पोषण के बताओ कितने विधि है, बताओ क्या है, दो विधि। कौन कौन, स्वपोषण और परपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषण यानी स्व मतलब खुद पर, ठीक है ना। और परपोषण मतलब, पर मतलब तो दूसरा, क्या होता है, दूसरा। तो दूसरे पर जो निर्भर है उसे क्या बोलेंगे, परपोषण। जो खुद पर निर्भर रहेंगे स्वपोषण क्या कहलाएंगे, स्वपोषण। कोई प्रॉब्लम है।